हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा तथा धारा एवं विभवांतर के मध्य कालांतर के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जब कोई भी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व लगा हो और परिपथ लगा हो, और जब इस परिपथ को अपन प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जोड़ दें तो यही परिपथ अपन का क्या कहलाता है? प्रेरक और प्रतिरोध परिपथ कहलाता है। तो जो यहां पर अपन विद्युत वाहक बल होगा, इसकी समीकरण होगी V बराबर V नोट जा ओमेगा टी की। V नोट यहाँ पर क्या होता है? शिखर मान होता है। किसका? विभवांतर का शिखर मान होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपन अगर और बात करें तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये एल और आर जो होते हैं धारा का विरोध करते हैं। तो उस विरोध को अपन कहते हैं प्रतिघात, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं एक सी से। तो एक सी होता है 1 बटा ओमेगा सी। ओमेगा यहां पर होता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति होता है। ठीक है। और सी क्या, यहाँ पर सी क्या होता है? संधारित्र होता है। अब इसी तरीके से अपन अगर प्रेरकत्व के लिए बात करें तो प्रेरकत्व क्या होता है? धारिता की तरह ही एक विरोध उत्पन्न करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं, जिसे प्रदर्शित करते हैं एक्सेल से ही होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है। अब देखिए, जब अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके मध्य एक कालांतर उत्पन्न होता है धारा और विभव के मध्य। तो जब अगर परिपथ में सिर्फ आर है तो धारा और उसके मध्य विभवांतर, किसके मध्य विभवांतर? प्रतिरोध के मध्य विभवांतर बी आर और प्रेरक के मध्य विभवांतर बी एल होगा। तो ये दोनों समान कला में होंगे, तो इनका कालांतर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। और अगर अपन इसी तरीके से बात करें प्रेरकत्व के लिए, तो प्रेरकत्व में विभवांतर, ये धारा, ये 90 डिग्री, और ये प्रेरकत्व के बिंदु पे विभवांतर VL, इनके बीच में जो कालांतर होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। मतलब इसमें विभवांतर आगे चलता है 90 डिग्री, किससे? धारा से आगे चलता है। ठीक है। तो अगर अपन इन्हीं का प्रयोग करते हुए अपन को जो बोला गया है प्रश्न में कि परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा तथा धारा विभवांतर के मध्य कालांतर व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो इन्हीं का अपन प्रयोग करते हुए अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपन यहां पर निकाल लेते हैं परिणामी विभवांतर। तो देखिए, परिणामी विभवांतर निकालने के लिए अपन क्या कर रहे थे? इसका एक फेजर डायग्राम बनाते हैं अपन। ठीक है। फेजर डायग्राम बनाते हैं इन दोनों का, एल और सी परिपथ का। तो देखिए, फेजर चित्र का यहाँ पर अपन निर्माण करते हैं। जो अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में बताया कि जो परिपथ में धारा बह रही है आई, और प्रतिरोध के मध्य जो विभवांतर बी आर है, ये दोनों समान कला में। लेकिन जो विभवांतर प्रेरकत्व है वो 90 डिग्री आगे है धारा से। ठीक है। तो इनका जो परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है। अगर परिणामी कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा तो यहाँ पर एक लंबवत डाला तो ये कितना होगा? ये भी VL होगा। ठीक है। ये ए बिंदु, ये ओ बिंदु, इधर अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है? VL है। इधर क्या है? VR है। और इनके बीच में परिणामी का विभवांतर के साथ जो कोण बनेगा उसे अपन प्रदर्शित करते हैं फाई से। ठीक है। तो ये VL और ये फाई। तो यहाँ पर अगर अपन कुल विभवांतर की बात करें तो कुल विभवांतर अपन यहाँ पर ले लेते हैं V है। इस परिपथ का कुल विभवांतर वो है V। तो यहाँ पर त्रिभुज O
ए बी से, यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी दिख रहा है, ये रहा ओ ए बी। तो इससे अगर अपन बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है यहाँ पर, परिणामी विभवांतर v का वर्ग, ये v। ठीक है, तो यहाँ पर लंब vl का वर्ग धन vr का वर्ग। ठीक है, तो ये परिणामी विभवांतर आ गया। अब अपन जानते हैं ओम के नियम से, अगर अपन बात करें ओम के नियम से, तो वी आर किसके बराबर होता है, आई आर के, तथा वी एल किसके बराबर होगा, आई एक्सएल के बराबर होगा, प्रति घात। जो यहाँ पर अपन का विरोध होगा वो तो प्रतिघात होगा एल पे, और आर पे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो वी एल और आर एल के मान अगर अपन यहाँ पर रख दें तो देखिए यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, v का वर्ग बराबर आई एक्सएल का वर्ग धन आई आर का वर्ग। ठीक है, तो जब यहाँ पर अपन इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, v का वर्ग बटे आई का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग धन आर का वर्ग। ठीक है, तो यही अपन को क्या बता रहा है, ओम के नियम से अपन ने देखा v इजिकल्स टू आई आर। तो यहाँ पर v बटे आई का जो यहाँ पर अनुपात है, यही क्या कहला रहा है अपन का, यही क्या कहलाता है अपन का, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं प्रतिबाधा। यही प्रतिबाधा होती है जो इन दोनों के सिरों पर आरोपित होती है, मतलब जो धारा के रुकावट पैदा करती है, इसको अपन जेड बोलते हैं प्रतिबाधा। ये होता है वर्गमूल एक्सएल का वर्ग धन आर का वर्ग। तो यहाँ पर अपन के पास जो है परिणामी विभवांतर, तो ये रहा अपन का, यही अपन का क्या कहला रहा है, परिणामी विभवांतर। और ये अपन का क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कुल प्रतिरोध होता है जो दोनों के सिरों पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर देखा है मुख्य उदाहरण में कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के। ठीक है, और आर के लिए तो यहाँ पर आर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को प्रतिबाधा मिल गया है। ठीक है, और अपन ने यहाँ पर एक्सएल का मान देख लिया है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, और इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परिणामी विभवांतर और प्रतिबाधा दोनों आ चुके हैं। अब अपन यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो अपन को पूछा गया है धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर। तो एल और आर परिपथ में कालांतर। तो देखिए यहाँ पर अपन इनसे बोल सकते हैं कि एल आर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर से पीछे रहती है। ये अपन के फेजर चित्र में भी देखा है। ठीक है, तो अपन ने इनके बीच में कालांतर फाई मान लिया, तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें इस फेजर से, तो ये अपन के पास फाई ये कालांतर है, ये कालांतर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है वी एल और आधार क्या है वी आर। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इनका मान रखते हैं, ये वी एल बटे वी आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनके मान रखेंगे तो टेन फाइव बराबर वी एल का मान क्या था, आई एक्सएल, और इसका आई आर। ठीक है, तो आई से आई कट गया, तो टेन फाइव किसके बराबर आया, मतलब कालांतर एक्सएल बटे आर। ठीक है, तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो यहाँ से अपन को टेन फाइव मिला ओमेगा एल बटे आर के मिला। ठीक है, तो यही अपन का क्या होता है, धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर। तो ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है जिसका मान होता है
ओमेगा कोणीय आवृत्ति 2 पाई एफ, ठीक है। एफ परिपथ की आवृत्ति है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन फाई बराबर 2 पाई एफ एल/आर। धारा और विभवांतर के मध्य जो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये बोला गया था अपन से, धारा विभवांतर मध्य कालांतर के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, तो यही अपन का व्यंजक है, ठीक है। तो देखिए अगर अपन बात करें तो ये एल आर परिपथ होता है जिसमें आर में धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन अगर अपन उसके लिए बात करें एल के लिए, तो एल के लिए धारा और विभवांतर के बीच में कालांतर 90 डिग्री का होता है, जिसमें विभवांतर आगे चलता है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है और एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ये क्या होता है यहाँ पर प्रति घात होता है, जो कि ये भी एक प्रतिरोधी होता है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर बात करें फेजर से, तो अपन ने यहाँ पर दोनों का फेजर बनाया और अपन ने यहाँ पर परिणामी विभवांतर और प्रतिबाधा निकाला जेड। तो जेड एल और आर के लिए होता है वर्गमूल एक्सएल का वर्ग धन आर का वर्ग, ठीक है। ये वर्ग यहाँ पर अपन के पूरे पे आता है। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर कालांतर निकालेंगे तो कालांतर ये होता है टेन पाई बराबर 2 पाई एफ एल बटे आर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।